नमस्कार विद्यार्थी मित्रों, ज्ञानज्योत एज्युकेशन चेरिटेबल ट्रस्ट संचालित श्री दक्षिणामूर्ति विद्या मंदिर ने यूट्यूब चैनल में हूँ आपનું हार्दिक स्वागत करूँ छूँ। विषय हिंदी धोरण 7 हम भी बने महान। छेल्ला पीढ़ी अंदर આપણે पाठ नंबर 2 જેમાં આપણે કર્તવ્ય જોયું હતું कि मेले में सब खिलौने ले रहे थे, तब नरेंद्र नामक एक लड़के ने 2 रुपये का एक शिवलिंग खरीदा। अब भी उसके पास एक चवन्नी बची थी। एक लड़के को रोते देखकर नरेंद्र ने उसे पूछा, क्यों रो रहा है? लड़के ने कहा, मेरे पास एक चवन्नी थी, कहीं गिर गई। अब मेरी माँ मुझे बहुत पीटेंगी। कोई बात नहीं, यह लो चवन्नी। कहकर नरेंद्र ने अपनी चवन्नी को उसे दे दी और आगे बढ़ गया। अभी नरेंद्र कुछ दूर ही गया था कि सामने से एक मोटर आती दिखाई दी। एक छोटा सा बालक उस मोटर के बिल्कुल बेखबर चला जा रहा था। नरेंद्र ने झपटकर उस बालक को खींच लिया। एक पल की देरी होती तो वह बालक मोटर के नीचे आ जाता। इस झपटने की क्रिया में नरेंद्र के हाथ से एक शिवलिंग छूटकर गिर गई और टूट गई। इस दौरान इकट्ठे हुए लोगों में से किसी ने कहा, बेचारे का नुकसान हो गया, कितने चाव से खरीदा था शिवलिंग। यह सुनते ही नरेंद्र ने कहा, इससे क्या, इस बालक की जान बचाना मेरा पहला कर्तव्य है। એટલે પહેલા આગળના પીઢીની અંદર આપણે જોયું હતું કે બાળકનું સૌથી પહેલું કર્તવ્ય શું હોવું જોઈએ, બરાબર? તો અહીંયા આપણને આપેલું કે છોકરાનો જીવ બચાવવા માટે એ સૌથી પહેલા એનું કર્તવ્ય જોવા મળે છે। वस्तु से भी व्यक्ति का जीवन ज़्यादा महत्वपूर्ण है। मानवता सबसे ऊपर है। बचपन से ही ऐसा ख्यालात रखने वाला नरेंद्र आगे चलकर स्वामी विवेकानंद के नाम से प्रसिद्ध होया। नानपणमां एवुं विचारवावाळो आ बाळक नरेंद्र मोटो थईने स्वामी विवेकानंद नामथी प्रसिद्ध थाय छे। आ छेल्ला पीढ़ीनी अंदर आपणे आ कर्तव्य जोयुं हतुं। पछी त्यारबाद बीजुं नीचे आप्युं छे नियम, सबके लिए है। नियम सबके लिए है। बीजो पॉइंट आप्यो छे, नियम सबके लिए है એટલે નિયમ બધાના માટે છે। એટલે આ પાઠની અંદર એવું કહેવા માટે मांगे છે કે નિયમ બધાના માટે એક સરખા હોય છે। बात सन 1885 की है। बात 1885 ની છે। पूना के न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में समारोह हो रहा था। पूना न्यू इंग्लिश हाई स्कूल में एक समारोह થઈ રહ્યો હતો। प्रमुख द्वार पर एक स्वयंसेवक नियुक्त था। मुख्य द्वार पर एक स्वयंसेवक હતો, जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों को निमंत्रण पत्र देखकर उन्हें सभा स्थल पर यथास्थान पर बिठा दे। एक प्रवेश द्वार पर एक स्वयंसेवक ने त्यां राखवामां आवे छे ने कहेवामां आवे छे के एवुं काम सोंपवामां आवे छे के आवनार अतिथि जे होय जिसे यह कर्तव्य भार दिया गया था कि आने वाले अतिथियों को आमंत्रण पत्र देकर उसे वहां बुला दे। ये स्वयं सेवक ने शू काम सौंपवामां आवे छे के त्यां आवनारा जे अतिथि એટલે મહેમાન જે હોય એ મહેમાનને આમંત્રણ પત્ર જોઈને તેમને સભાખંડની અંદર પોતાના સ્થાન પર ત્યાં બેસાડી દેવામાં આવે। उस समारोह के मुख्य अतिथि थे मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। એટલે કે આ સમારોહના મુખ્ય અતિથિ મુખ્ય મહેમાન હતા मुख्य न्यायाधीश महादेव गोविंद रानडे। जैसे ही वह विद्यालय के द्वार पर पहुंचे, જ્યારે તે શાળાના प्रवेश द्वार पर पहुंचा, वैसे ही स्वयं सेवक ने उन्हें अंदर जाने से शालीनता पूर्वक रोक दिया। ત્યાં स्वयं सेवके तमने रोकी नम्रता पूर्वक रोकीने કહ્યું, निमंत्रण पत्र की मांग की, आमंत्रण पत्र बतावा माटे
કહ્યું, કારણ કે સ્વયંસેવકને તે કામ સોંપવામાં આવે છે કે જે વ્યક્તિ આવે તે વ્યક્તિને આમંત્રણ પત્ર દેખાડ્યા વગર તેને અંદર જવા દેવામાં આવશે નહીં. એટલે મહાદેવ ગોવિંદ રાનડે જે આપણા ન્યાયાધીશ હતા એમને પણ આમંત્રણ પત્ર બતાવવા માટે કહે છે. बेटा मेरे पास तो निमंत्रण पत्र नहीं है, बेटा मारे पास आ आमंत्रण पत्र नहीं. रानडे ने कहा, रानडे कहूँ क्षमा करे तब आप अंदर प्रवेश न कर सकेंगे. शू कहे छे, माफ करजो तमे अंदर नहीं जई सको. स्वयंसेवक का नम्रतापूर्वक उत्तर था. स्वयंसेवकनो नम्रतापूर्वक जवाब हतो. द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के कई सदस्य आ गए. द्वार पर रानडे ने जोईने स्वागत समिति ना घना बधा सभ्यों आवे गया और उन्हें मंच की ओर ले जाने का प्रयास करने लगे અને તેમને મંચ તરફ લઈ જવા માટે પ્રયાસ કરવામાં આવે છે. पर स्वयं सेवक ने आगे बढ़कर कहा, स्वयं सेवक ત્યાં આગળ જઈને કહે છે કે श्रीमान मेरे कार्य में यदि स्वागत समिति के सदस्य ही रोड़ा अटकाएंगे तो फिर मैं अपना कर्तव्य कैसे निभा सकूंगी. श्रीमान मारा काम में स्वागत समितिना सदस्य माटे तमे जो अटकावशो तो मारू काम मारी आ फरज जे छे केवी रीते हूँ निभावीश. कोई भी अतिथि हो, कोई पण मेहमान होय तो पण उसके पास निमंत्रण पत्र होना चाहिए. तेमनी पासे आमंत्रण पत्र होवू जरूरी छे. भेदभाव की नीति मुझसे नहीं बढ़ती जाएगी. भेदभाव वाली यह नीति हूँ नहीं राखी सकूँ. यह स्वयंसेवक आगे चलकर गोपाल कृष्ण गोखले के नाम से प्रसिद्ध हुआ और देश की बड़ी सेवा की. आ स्वयंसेवक आगळ मोटा थईने गोपाल कृष्ण गोखलेना नामथी प्रसिद्ध थया अने देशनी खूब ज सेवा करी. એટલે પહેલું જે હતું એ કર્તવ્ય હતું કે માનવની સેવા કરવી એ પહેલા પાઠની અંદર આપણને શીખવાડે છે. બીજું કહે છે નિયમ બધા માટે સરખા છે. प्रवेश द्वार पर तेने राखवामां आवे छे. गोविंद रानडे आवे तेम छतां तेने आमंत्रण पत्र सिवाय अंदर बेसवा देता नहीं, कारण के कोई पण व्यक्ति होय तो ये दरेक व्यक्ति माटे नियम एक सरखा होवा जोईए. तो आ पाठनी अंदर आपणे एटલું શીખવાડે છે કે કોઈ પણ વ્યક્તિ હોય તો એના માટે નિયમો બધા કેવા હોય છે, એક સરખા હોવા જોઈએ. અને આગળ જોઈને આ બાળક સ્વયંસેવક જે બાળક હતું એ આગળ વધીને ગોપાલ કૃષ્ણ ગોખલેના નામથી પ્રસિદ્ધ થાય છે અને દેશની ખૂબ જ સેવા करे छे. पछी त्यारबाद आप्युं छे सफलता का रहस्य. अंडर 14 क्रिकेट टीम के कप्तान के रूप में एक लड़का अपनी टीम के साथ क्रिकेट मैच खेलने के लिए अहमदाबाद में आया था. अंडर 14 क्रिकेट टीम ना कप्तान तरीके एक छोकरो पोतानी टीम साथे अहमदाबाद रमवा माटे आव्यो हतो. उसकी टीम 5 स्टार होटल में ठहरी थी. तेनी टीम 5 स्टार होटल में उतरी थी. सुबह उठते ही पूरी टीम कोच मैनेजर के साथ अल्पाहार के लिए तैयार थी. सुबह एटले सवारे उठते एटले उठवानी साथे पूरी लाखी टीम कोच मैनेजरनी साथे अल्पाहार एटले नास्तो करवा माटे तैयार हती. एकमात्र कप्तान नहीं दिखाई दे रहा था. एकमात्र कप्तान ज देखातो न हतो. उसे ढूंढने के लिए पूरी टीम लग गई. तेने शोधवा माटे आखी टीम लागी गई पर वह नहीं मिला, पण ते मळतो नहीं. बाद में किसी ने जाकर उसके कमरे की गैलरी में देखा तो वह एक हाथ से गेंद फेंक रहा था और जो ही गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी. कोईने तेना ओरडामां जोईने जोयुं तो तेना गैलरीमां जोयुं त्यारे ते पोताना हाथ वडे गेंद એટલે दड़ो फेंकी रह्यो हतो. અને શું કહે છે કે गेंद दीवार से टकराकर वापस आती थी અને દડો दीवालनी साथे अतड़ाईने पासो आवी रह्यो हतो. तो दूसरे हाथ से बल्ले से गेंद को खेल रहा था. बीजा हाथ द्वारा बल्ले એટલે बैटिंग करी रह्यो हतो. साथी खिलाड़ी टीम में शामिल होने पर हे संतुष्ट थे. बीजा बधा खिलाड़ीओ पण तेमां शामिल थवाथी पसंद थवाथी ते खूब ज आनंदमां हतो. लेकिन वह कप्तान होकर भी सारी रात अपने आप अभ्यास करता रहा. परंतु ते कप्तान होवा छतां रात भर पोते स्वयं
प्रैक्टिस करतो रह्यो हतो। उसका अभ्यास एवं क्रिकेट के प्रति लगाव देखकर कोच, मैनेजर और सभी साथी खिलाड़ी दंग रह गए। शू कहे छे तेनो अभ्यास जोईने, क्रिकेट के प्रति लगाव जोईने कोच, मैनेजर अने बधा खिलाड़ीओ नवाई पामी गया। आगे चलकर इसी लड़के ने क्रिकेट जगत में अद्वितीयता सफलता प्राप्त की। मोटा थईने आ क्रिकेट जगतनी अंदर खूब ज सफलता हासिल करी। कई विश्व रेकॉर्ड उसके कदम चूमने लगे। घણા બધા विश्व विक्रम रेकॉर्ड पण तेना द्वारा थवा लाग्या। किसी ने उसकी सफलता का रहस्य पूछा तो बड़ी विम्रता से उत्तर दिया। घણા બધા વ્યક્તિઓએ તેને સફળતાનું કારણ પૂછ્યું ત્યારે તેને નમ્રતાથી જવાબ આપ્યો કે मैं हर मैच 3 बार खेलता हूँ। हूँ दरेक मैच हमेशा 3 बार रमूँ छूँ। पहले अभ्यास के रूप में, पहला अभ्यासना स्वरूप में, दूसरी बार सचमुच मैदान में, बीजी वखत सचमुच हकीकत साची वखत मैदान पर, तथापि मैच के बाद अने त्यारबाद मूल्यांकन व सुधार आवश्यकता के रूप में એટલે ભૂલ સુધારવા માટે હું ત્રીજી વાર ત્રીજા સ્વરૂપમાં હું આવી રીતના રમું છું। એટલે 3 વખત એ આ બાળક જે છે 3 વખત મેચ રમે છે, બરાબર। એક વાર રમે છે, બીજી વાર તે મેદાન પર અને ત્રીજી વાર પોતાની ભૂલ જે કાંઈ થઈ છે ભૂલ સુધારવા માટે રમે છે। यह लड़का कोई और नहीं, क्रिकेट की दुनिया में सफलता के नित नए कीर्तिमान स्थापित करने वाला हमारा सचिन रमेश तेंदुलकर था। એટલે કે આ બાળક મોટું થઈને બીજું કોઈ બાળક નહીં પણ ક્રિકેટની દુનિયામાં સફળતા પ્રાપ્ત કરવા માટે કીર્તિમાન સ્થાપિત કરનાર એ આ બાળકનું નામ શું હતું? ક્રિકેટર સચિન રમેશ તેંડુલકર હતો, જે વર્તમાન સમયની અંદર આપણને ખ્યાલ છે કે ભારતીય इंडियानी क्रिकेट टीम मैचनी अंदर पण सचिन तेंदुलकर रमे छे। એટલે આ બાળકનું નામ શું હતું? સચિન રમેશ તેંડુલકર। सचमुच एकाग्रता, अविरत अभ्यास, कठोर परिश्रम एवं लगन की सफलता के आधार है। खरेखर एकाग्रता, अविरत मुहावरा, कठोर परिश्रम तथा लगन ही सफलता आधार स्तंभ से। એટલે બે આપણે પોઈન્ટ જોઈએ સફળતા કા રહસ્ય। તો એમાં શું કહેવા માંગે છે કે કોઈ પણ કામ હાંસલ કરવા માટે જો આપણે નમ્રતાથી ગુણવાન તરીકે જો આપણે કામ કરીએ તો આપણને હાંસલતા પ્રાપ્ત થાય છે। એટલે અહીંયા જે આપણને કીધું સફળતા કા રહસ્ય સચિન તેંડુલકરનું સરસ એવું એક આપણને અહીંયા નાનું એવું પાઠ આપણને આપ્યો છે, બરાબર। તે મોટો થઈને તે ભારતીય ક્રિકેટર બને છે। એટલે પહેલામાં આપણને શું સમજાવે છે? કર્તવ્ય, કે આપણું કર્તવ્ય શું હોવું જોઈએ। એટલે કોઈ પણ કામ હોય કામ મૂકીને આપણે માણસનું પહેલાં જીવન બચાવવું જોઈએ। પછી નિયમ, તો કે નિયમ બધાના માટે એક સરખા હોવા જોઈએ। કોઈ પણ ક્ષેત્રની અંદર તમે કામ કરવા માટે જાઓ ત્યારે એ કામ માટે નિયમ બધાના માટે શું હોય છે? એક સરખા હોય છે। પછી ત્યારબાદ છે સફળતા કા રહસ્ય। સફળ થવા માટે આપણે જે કામ કરતા હોય તો એમાં સફળતા આપણને પ્રાપ્ત થાય છે। અને ચોથું આપ્યું છે પ્રામાણિકતા। તો એ પ્રામાણિકતા જે આપ્યું છે આપણે આવતા પીઢીની અંદર તેનો અભ્યાસ કરશું। તો હવે આપણે ગૃહ કાર્યની અંદર ગૃહ કાર્ય લખી લઈશું આપણે। તો અભ્યાસની અંદર જે પ્રશ્ન આપ્યા છે એમાં स्वाध्यायना प्रश्न लखशो। प्रश्न नंबर 1, लड़के ने रोने का क्या कारण बताया। बीजो प्रश्न आप्यो छे नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ। ત્યારબાદ तीजो प्रश्न आप्यो छे इस प्रसंग में नरेंद्र में
नरेंद्र में कौन कौन से गुण? कौन कौन से गुण नजर आते हैं? ત્યારબાદ ચોથું આપ્યું છે દ્વાર પર રાનડે કો દેખકર। द्वार पर रानडे को देखकर, रानडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया? सदस्यों ने क्या किया? પછી ચાર પ્રશ્ન આપણને આપ્યા છે, બરાબર। આ ત્રણ જે આપણે પાઠ ચલાયા એમાં લड़के ने रोने का क्या कारण बताया? नरेंद्र बड़ा होकर किस नाम से प्रसिद्ध हुआ? इस प्रसंग में नरेंद्र में कौन कौन से गुण नजर आते हैं? और चौथुं आप्યું છે द्वार पर रानडे को देखकर स्वागत समिति के सदस्यों ने क्या किया? ये आ चार प्रश्न આપણે गृह કાર્યની અંદર આ લખીને તૈયાર કરવાના છે। પછી ત્યારબાદ આગળનું જે આપણને આપ્યું છે પ્રામાણિકતા, તે હવે આપણે આવતા પીડીએફની અંદર ચલાવીને આ પાઠ આપણે પૂરો કરશું। અસ્તુ, જય।